हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति कक्षा 11th-12th परीक्षा 15/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और ये सभी वर्गों के लिए है, 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9th-10th के लिए है, 11th-12th के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ये नहीं कि 11th-12th का है तो सिर्फ 11th-12th में ही पूछेगा, हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। इसी तरह फिर से क्वेश्चन लेते आएंगे, जिससे आपको तैयारी बेहतरीन हो सके। और प्रीवियस ईयर जितना वीडियो लेके आएंगे आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है। तो ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है। नेक्स्ट, ZnFe2O4 सिग्नल के निर्माण में उच्च स्तर की एक रूपता उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि नियोजित किया जा सकती है? तो यह है सह अवक्षेपण विधि। सह अवक्षेपण विधि। नेक्स्ट, सल्फर किन दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होता है? सल्फर किन दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होता है? तो यह है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट, क्रिस्टल की संरचनाओं में ब्रेविस जालकों में कुल संख्या कितना है? तो ये 14 है। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है? क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है? तो यह है जलीय घोल, पिघला हुआ कांच या जेल। नेक्स्ट, समान तापमान और दबाव पर मिश्रण में एकल गैस द्वारा व्यास किस आयतन को एकल गैस आयतन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंशिक आयतन को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैसीय मिश्रण में एक घटक जो दबाव डालेगा यदि वह मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण के समान तापमान पर अकेला मौजूद हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आंशिक दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या होता है जब एक विलय क्रिस्टल के सुपर सेंचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है? तो ये होता है विलय घोल के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरों की चालकता किसके कारण होती है? तो ये आयनों की गति के कारण होती है। नेक्स्ट, किसे इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए उसके माध्यम से विद्युत धारा संचालित करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ईंधन सेल में किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये हाइड्रोजन के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, ईंधन सेल के कैथोड को कौन सा गैस दिया जाता है? तो ये ऑक्सीजन गैस दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? तो ये यूनिटी होती है। नेक्स्ट, जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है? तो ये आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? तो ये मुक्त ऊर्जा है। नेक्स्ट, एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अवक्रिया ऊष्मा क्या होता है? तो ये शून्य होता है। नेक्स्ट, हैबर-बॉश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो ये हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? तो ये नाइट्रेट के रूप में होती है। ये हर एक के एग्जाम में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट, जब हम समान अवधि में बाएं से दाएं जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों में परमाणु के आकार में क्या होता है? तो ये आकार घटता है पी ब्लॉक में। नेक्स्ट, जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर
नाइट्रिक अम्ल बनता है तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये प्लेटिनम रोडियम गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सामग्रियों की वेल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो ये एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, निक्टोजन शब्द किस समूह को संदर्भित करता है? निक्टोजन शब्द किस समूह को संदर्भित करता है? तो ये समूह 15 को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, उत्पादक गैस को किस मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, कोई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना कोई भी पदार्थ जिसे मर्स कहा जाता है क्या कहलाता है? तो ये पॉलीमर कहलाता है। नेक्स्ट, किस पॉलीमर के संश्लेषण के लिए नियमित आधार पर छोटी अणुओं की हानि आवश्यक है? तो ये नायलॉन 6 नेक्स्ट, पॉलीमर की भंगुरता बढ़ाने के साथ क्या होता है? तो ये क्रिस्टलीय बढ़ती है। नेक्स्ट, पॉलीमर किसको अवशोषित करता है या फैलता है? तो ये पानी को। नेक्स्ट पर चलते हैं। लघु श्रृंखला कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल या गैस पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? तो ये है ओलिगो पॉलीमर। नेक्स्ट, जब दो मोनोसेकेराइड एक बंधन द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनाता है तो वह बंध क्या है? तो ये ग्लाइकोसिडिक है। नेक्स्ट, आरएनए में किस नाइट्रोजन आधार का अभाव होता है? तो ये थाइमिन का अभाव होता है। नेक्स्ट, हम अमीनो एसिड से अमाइन कैसे बना सकते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंधन हाइड्रोलाइज्ड होता है? तो यह होता है ग्लाइकोसिडिक बंधन। नेक्स्ट, जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अवक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है? तो यह सफ़ेद अवक्षेप होता है। नेक्स्ट, जब द्वितीय एल्कोहल को O द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये कीटोन बनता है। नेक्स्ट, ईथर का उपयोग विलायक के रूप में किया जा सकता है क्योंकि किस अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट, एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जा सकता है? एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जा सकता है? तो ये फिनॉल में पाया जा सकता है। नेक्स्ट, रोसेनमुंड अभिक्रिया कौन सी कार्बनिक यौगिक उत्पन्न कर सकती है? तो ये बेंजेल्डिहाइड को उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक जोड़ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे।